नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब ने देखा कि कैसे भगवान सुभद्रा जी से मिले और पांडवों से मिले, और आगे जा रहे थे तो सारे जो बड़े लोग थे, जो द्रौपदी, कुंती माता, ये सब वहाँ मतलब उनको विरह होने लगा था कि आपके बिना कैसे होगा। तो कई बार आप देखेंगे कि कोई जैसे बहुत स्पेशल क्रिकेट प्लेयर है एक मैच में, और वो आते ही सब लोग तालियां बजाते हैं, उसका उस पे आशा रखते हैं कि ये मैच जिता देगा और यही मेन स्ट्रेटेजी मैन है। तो जब वो छोड़ के जाता है ना तो ऐसा एकदम खाली खाली लगता है। ओ, तो जो नॉर्मल जो क्रिकेट फैंस हैं उनको फील होता है। तो यहाँ भगवान जो थे वो सारे, जो भी महाभारत में हुआ, हर कार्य के पीछे भगवान का प्रमुख स्थान था। हर हर टैक्टिक्स के पीछे भगवान थे। हर भक्त को मदद करने के लिए बाहर सबसे आगे भगवान थे। किधर भी जाइए भगवान सबसे आगे थे। तो क्वेश्चन ये आता है, जब वो छोड़ के जाएंगे तो है ना वो गाना है ना, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। कि आप छोड़ के चले जाओगे तो फिर हम कैसे जिएंगे। तो ये भाव इन वैष्णवों के बीच में आ गया था। इसमें तो धृतराष्ट्र का भी नाम लिया गया था, हमने देखा। तो हम सब ने अभी तक अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूं तो हमने अभी तक 14 तक देख लिया है। ठीक है, 14वां श्लोक तक देख लिया है। कैंटो 1 चैप्टर 10 श्लोक नंबर 14 हो गया। 15 से चालू करते हैं। मृदुंग शंख भैर्यश्च वीण पाणव गोमुखः धुंधुरी आनक दंताद्य नेनुर्दुंदुभयस्तथा। While the Lord was departing from the palace of Hastinapur, different types of drums, like the मृदंगा, जो मृदंग है ना वो बज रहे थे। उसके बाद ढोल, ढोल जो होता है वो बड़ा होता है, वो बड़े इसका उसको ढोल बोलते हैं। छोटे को मृदंग बोलते हैं, उसको ढोल बोलते हैं। नगाड़ा, नगाड़ा बोलते हैं। जो नगाड़ा होता है ना बड़ा ऐसा, आप लोगों ने देखा होगा, सुनो सुनो सुनो, वो वाला। तो नगाड़े बज रहे थे, धुंधुरी बज रहे थे, धुंधुबी बज रहे थे। अभी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी शायद ही हमने कभी देखा भी होगा, पर ये सब थे। द फ्लूट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी बांसुरी बज रहे थे। द वीणा, जो वीणा था वो बज रहा था। गोमुखा, एक वो होता है जिसमें गोमुख का आवाज आता है, पौ करके, वो आवाज रहा था। एंड भेरी, अब ये क्या है मैं नहीं जानता, पर ये भी बज रहा था। ऑल साउंडेड टुगेदर टू शो हिम ऑनर। तो ये जो है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, या ब्राह्मण जब स्वस्ति वचन करते हैं, तो ये एक ऑस्पिशियस साइन है। ये एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट है। सामने जो व्यक्ति है उसके लिए साइन ऑफ रिस्पेक्ट है। तो ये सब वहां बज रहे थे। और आपको याद होगा भगवत गीता के जो पहले अध्याय में जो युद्ध का जो रणभूमि तैयार हो रहा था, उस रणभूमि में भी ये सिचुएशन क्रिएटेड था। वहां भी ये सब जो है युद्ध की तैयारी के समय ये सब बज रहे थे। तो वो युद्ध के भाव में बज रहा था, मतलब वो जो आवाज आ रही थी ना, वो जैसे अभी युद्ध होने वाला है ऐसे आवाज था। और ये जो सुर था, ये बज वही रहे थे, लेकिन इसमें जैसे दुख वाला भाव रहता है। पता नहीं वो आपने इंडिपेंडेंस में जो बजाते हैं जनरली 15 अगस्त को, हर
एक अलग ही ट्यून बजता है, देखो वो बैकग्राउंड में बजते रहता है, उसका गाना नहीं होता। पे पे गे पे ऐसे कुछ तो बजते रहता है, पता नहीं आप में से कितनों ने सुना है। वो वो सुन के ऐसा विरह वाला फीलिंग आता है, ऐसा लगता है बहुत लोग मारे गए स्वतंत्र सेनानी, ऐसा फीलिंग आने लगता है। तो भगवान जब जा रहे थे तो ये सारे जो है ये विरह भाव में बज रहे थे। ठीक है, ये सब विरह भाव में बज रहे थे। और जो महाभारत के युद्ध में बज रहे थे वो अलग युद्ध वाला है ना, इंस्पिरेशनल भाव था। अब 16वां श्लोक। प्रासाद शीकरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया वुवृषु कुसुमैः कृष्णम प्रेम व्रीडा स्मिते क्षणा। Out of loving desire to see the Lord, the royal ladies of the Kurus got up on the top of the palace, and smiling with affection and shyness, they showered flowers upon the Lord. तो ऐसा कहा गया है कि जो रॉयल लेडीज थी, यानी जो पांडव की पत्नियां थी, प्लस जो उनके फैमिली में और भी लेडीज थी, प्लस जो उस सभी ऊपर टेरेस पे आ गए। और ऊपर से ना सब शाइनेस, मतलब शर्म शर्म करते फूल डाल रही थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब आप किसी से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और लव भी करते हैं, लेकिन ये लव जैसे पति और पत्नी का लव होता है वो अलग होता है, और एक है कि आप उसको बहुत मानते हैं, उस व्यक्ति को आप बहुत मानते हैं, तो और लेकिन आपका उतना अधिकार नहीं है उसके सामने आने का, तो आप बहुत शाइली उधर खड़े रहते हैं। जैसे कई बार हमारे गुरु महाराज जब लेक्चर देके निकलते थे तो सभी ड्यूटी ऐसे खड़े रहते थे, उनको एकदम लगता था कि क्या करे महाराज जी को, हम क्या कर प्रणाम कर ले, क्या करे। तो सब वहां दंडवत करके ऐसे हाथ देखते थे, महाराज जी बस ऐसा करके जाते थे। तो पॉइंट है कि जब जब हम हमारे गुरु को मिलते हैं, जब प्रभुपाद जी भी देखे, हम बहुत सारे फोटोज है जो वो एयरपोर्ट से उतर रहे हैं, तो सब माथे में साड़ी लेके जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, खुश भी है। और अब मर्यादा के बाहर जा भी नहीं सकते, है ना, वरना एक बेटी की तरह जाके, लेकिन वही है वो सन्यासी है तो मर्यादा भी है। तो यहाँ कृष्ण तो हैं, लेकिन अभी तो आप इस संसार में है ना, तो यहाँ मर्यादाएं हैं। तो उस मर्यादा के बाहर जब व्यक्त होने लगता है तो वहां शाइनेस होता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है कि सारी जो रॉयल लेडीज थी सारी ऊपर गई और शर्मा के सब पुष्प डाल रही ऊपर से। हाँ, तो ये होता है, ये जब आप किसी को बहुत दिल से मानते हैं और जब आप जानते हैं कि ये व्यक्ति सच में महान है। इवन इनफैक्ट भगवान को मायावादी लोग भी पूर्ण पुरुषोत्तम मानते हैं। वो कहते हैं कि हर एंगल से इन्होंने परफेक्ट काम किया है। तो वो उनके ईश्वरीय तत्वों के बारे में नहीं बोलते, परंतु वो उनके कार्यों को परफेक्ट बता के उनको परफेक्ट बताते हैं। तो ऐसा उनका अलग ही एंगल होता है। तो उस एंगल से भी वो कह रहे हैं कि देखो ये परफेक्ट है। तो यहाँ जो फूल डाल रहे हैं तो उनको बहुत आश्रय भी फील हो रहा है कि नहीं, ये व्यक्ति हमारा आश्रय है। केवल ये नहीं कि बाबा दूसरे देश का राजा है, हमको मदद किया है तो चलो फूल डालो औपचारिकता करो, ऐसा नहीं है। अभी भी अभी मैंने सुना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं गए थे, तो उन्हें किसी और देश के प्रेसिडेंट ने उनको पांव भी छू लिया था, जबकि वो वैदिक कल्चर से बिलोंग भी नहीं करते। तो ये पावर है, जब आप वो रिस्पेक्ट कमाते हो। यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट, नॉट कमांड रिस्पेक्ट। यू हैव टू सॉरी, यू डोंट हैव टू डिमांड रिस्पेक्ट, यू हैव टू कमांड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट जो कमांड करना पड़ता है आपके कामों से। बस 1 मिनट दीजिएगा, हरे कृष्ण। तो जो रिस्पेक्ट है ये आपको छीनना नहीं होता, जैसे कई लोग दादागिरी करते हैं और छीनना चाहते हैं, दूसरों का जो सम्मान है खुद के नाम पे लेना चाहते हैं। तो ये नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जिसको आपको देख के आश्चर्य फील हो कि ये व्यक्ति है ना, ये मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा गुरु है, मेरा पिता है, यही मेरे माता है। तो आइडियली ये तो भगवान है, और भगवान के साथ साथ उनके जो शुद्ध भक्त हैं, जो केवल और केवल जीव के उद्धार के लिए ही कार्य करते रहते हैं, तो ये भी उस स्थान में आते हैं। जैसे जब प्रभुपाद आते थे तो उनके लिए वो करते थे।
एक कोई माता जी थी, और शायद वो लेक्चर में भी होंगी माता जी। तो उन्होंने वो मराठी का मेरा गीता सुन लिया था, तो तब से उनने उनके जीवन में परिवर्तन कर लिया, उनके घर वालों में हो गया। और उन्होंने जिन जिन को उनके बिल्डिंग में प्रचार चालू कर दिया खुद से ही, मतलब उनको पता भी नहीं कि मतलब करना क्या है, बस जो मैंने बोला तो बोल बोल के चालू कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी करेंगे और प्रभु जी को बुलाएंगे। तो मुझे नहीं मालूम था, तो कहाँ कहाँ से रेफरेंस करके मेरे सीनियर से बोला कि प्लीज इनको रिक्वेस्ट करिए। सीनियर ने बोला तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो मैं गया, वहां गया। मुझे लगा जाके लेक्चर देना है, महाप्रसाद खा के आना है और क्या है। तो वहां गया तो उधर वो लोग, मैं उन्हें गाड़ी से लेने आए थे, स्टेशन पे उतरा नीचे, इतना फ्लावर डाला, मैं भी देख रहा था भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया क्या फ्लावर और हो रहा है। तो बाद में उन्होंने बोला प्रभु जी आपकी वजह से हमारा पूरा घर ऐसा हो गया। तो कभी कभी जब आप अच्छा ऐसा कोई काम करते हैं तो वो व्यक्ति एक आश्रय स्थान बन जाता है। हम भी हमारे गुरु महाराज के लिए जब भी वो एक बार हम लोग एक बार परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन, गुरु महाराज जाते, हम लोग भी मतलब महाराज के आगे आगे जाते, महाराज ऐसे देख रहे थे, हम लोग बोला, महाराज के पीछे। तो ये रिलेशनशिप मॉडल है। कई बार ये मॉडल आज के डेट में थोड़ा मिसिंग है। उसका कारण है कि सबके बैंक में पैसा है और सरकार सबका माई बाप बना हुआ है। तो अब लोग फूल तो डाल रहे हैं लेकिन पॉलिटिशियन को डाल रहे हैं जो आप ही का माल चुरा के अपने सेंटर में रखता है, फिर आप ही को दे के हीरो बनता है। लेकिन भगवान का वैसा नहीं है। भगवान आप ही का आपको नहीं देते, भगवान अपनी तरफ से आपको बहुत कुछ देते। तो एक जीव आपको ज्यादा नहीं दे सकता, इसलिए गुरु भी जो है अहेतु की कृपा आप पे देते हैं। जो आप क्वालिफाई नहीं रहते हैं, फिर भी क्योंकि आपने सिंसियरली डिजायर किया, तो भगवान और भक्त दोनों आप पे कृपा करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शाइनेस को लेके। प्रभुपाद एक चीज मिसकंसेप्शन यहाँ क्लियर करते हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारा पर्दा सिस्टम जो है वो मोहम्मद का कल्चर के बाद आया। जो मोहम्मदन कल्चर या मोहम्मदन लोगों ने अटैक किया, तो उस कल्चर के बाद आया। तो एक्चुअली वैसा नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं वो कल्चर इस टाइम में भी था, लोग शाय थे, सब दिखाया हुआ है इसमें। और यहाँ पे एक वो परपोर्ट के पहले लाइन में कहा है, शाइनेस इज अ पर्टिकुलर एक्स्ट्रा नेचुरल ब्यूटी ऑफ द फेयर सेक्स एंड इट कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स। तो अगर कोई स्त्री शाय रहती है तो अपने आप जो सामने वाला है वो रिस्पेक्ट देता है। जो ही आपने शाइनेस का पर्दा हटा दिया, उसके बाद आपको कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई वैल्यू नहीं है। स्पेशली जैसे कोई लेडी लड़की है, यंग है, वो अपना बहुत कुछ कमा धमा रही है, बट इफ शी इज नॉट शाय नहीं है, तो फिर लोग उतना रिस्पेक्ट भी नहीं करते। इसलिए जनरली हमको ये सब मर्यादाओं को देखना है। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या है, उसका नुकसान भी है। ऐसा नहीं है कि चलता है बोलना आसान है, पर उसका नुकसान भी है। तो पूरे शाइनेस पे पूरा एक परपोर्ट 2 पैराग्राफ का बहुत सुंदर है, पर उसको बताने जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता है मतलब इतना ज्यादा काम है कि पर्दा वाला पार्ट है। और दूसरा उन्होंने प्रभुपाद ने फिलॉसफी दे दी है कि शाइनेस कैसा काम करता है ठीक है। तो वो अपने आप में एक, वो आजकल सबको मालूम ही है, तो मैं उतना उसमें जाऊंगा नहीं। ठीक है। फिर भी ये जो कुछ लाइंस है मैं पढ़ लेता हूँ। द शाइनेस इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू फेयर सेक्स एंड इट एनहांसेस देयर ब्यूटी एंड प्रेस्टीज। ठीक है। ऑलरेडी देखो, जो स्त्रियां हैं वो सुंदर होती हैं, उनमें अगर शाय आ जाए, लज्जा आ जाए, तो वो उनके लिए एक अलग ही आभूषण है। इट इज लाइक 100x, 100 टाइम्स ब्यूटी बढ़ जाता है। और ये शाइनेस से मैंने आप कभी देखिएगा, जनरली आदमी दूसरे आदमी को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल पाता, लड़ाई हो जाएगा। लेकिन माता जी है ना, वो अपना बात बता भी देती है और सामने वाले को गुस्सा भी नहीं आता है वो एक मतलब शाइली एकदम अपने बातों को टेढ़े में बोल देते हैं, ऐसे कुछ बोल देते हैं कि सामने वाले को समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है। अब वो उल्टा बोल भी नहीं पाता। ये काम पुरुष नहीं कर पाएगा। तो ये एक अलग ही धन है। हाँ, ऐसे कहा गया है, इवन इफ दे आर लेस इंपॉर्टेंट फैमिली, और इवन इफ दे आर लेस अट्रैक्टिव। मतलब अगर अगर आप किसी कम परिवार से भी कोई स्त्री जन्म ली है, या कोई दिखने में भी सुंदर नहीं है, लेकिन अगर उसमें शाइनेस है, तो अपने आप जो है वो व्यक्ति
वो हो जाता है, मतलब बोलता है, वो उसको समझता नहीं अब करना क्या है, वो वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनकी बात मान लेता है। जब विदुरानी के पास कृष्ण गए थे तो विदुरानी पगला गई थी, तो समझ नहीं आता था, क्या मेरा फॉर्च्यून है। तो ये वाला फीलिंग रहता है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्पेशली हर स्त्री के लिए ये स्टेटमेंट मैं तो कहूंगा आप अपने दीवार पे लिख लीजिए, किसी व्हाट्सएप के क्या आपका वो सब रहता है उसमें लिख लीजिए। इसको आप अपने अपने लिए और अपने बच्चियों के लिए ये एक आदर्श बना दीजिए। देखिए क्या लिखा है ये स्टेटमेंट, मतलब प्रभुपाद ने अपने स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट पॉइंट पे आपको ये दे दिया है। देखिए क्या कहा है, अ स्वीपर वुमन, मतलब झाड़ू मारने वाली जो औरत है ना, जो रास्ते में झाड़ू मारती है, कभी कभी कुछ लोग कमाने के लिए झाड़ू वाड़ू मार के अपना रोजी रोटी चला लेते हैं। अ स्वीपर वुमन कमांडेड द रिस्पेक्ट ऑफ मेनी रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन, है ना, बहुत सारे जेंटलमैन का रिस्पेक्ट ले लेती है, सिंपली बाय मैनिफेस्टिंग अ लेडीज शाइनेस। अगर वो झाड़ू मार रही है और अपना मतलब शर्म नहीं करना है, झाड़ू मार रही है, लेकिन वो लज्जा है उसमें, शाइनेस है, तो ये उसका आभूषण है। वो कमांड करेगी रिस्पेक्ट, लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे, नमस्कार प्रणाम, माँ के समान देखेंगे। मतलब ऐसा करेंगे तो उसको माँ के समान देखेंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे। आप देखिए ना, बहुत लोग झाड़ू वाड़ू मारते हैं, हम लोग ऐसा बीबी गोवर्धन परिक्रमा किया तो बहुत सारे माताएं झाड़ू मारती रहती है। तो बट देन, और या कहीं आप चले जाइए, किसी आजकल स्वच्छता अभियान चल रहा है तो हर नगर ग्राम में 2-3 लेडी वर्कर्स तो कोटा के हिसाब से फुलफिल होते ही हैं। तो करते हैं, तो आपको रिस्पेक्ट आएगा। अब ये क्यों कहा, ये सुनो अगला स्टेटमेंट, हाफ नेकेड लेडीज इन द स्ट्रीट डू नॉट कमांड एनी रिस्पेक्ट। अगर आपने मतलब स्ट्रीट स्वीपर है, झाड़ू मारने वाली है, लेकिन साड़ी पहना हुआ है, पल्लू लिया हुआ है, ठीक है, उसकी मजबूरी है, गरीबी है, वो झाड़ू मार रही है, वो ठीक है, बट शी विल कमांड रिस्पेक्ट। बड़े से बड़े जो जेंटलमैन लोग भी आएंगे ना, तो वो मतलब रिस्पेक्ट से बात करेंगे। लेकिन आप कितने रिच हो, लेकिन आप रिच हो, बहुत पैसा है, हाँ, लेकिन आपके पास हाफ नेकेड लेडी इन स्ट्रीट डू नॉट कमांड एनी रिस्पेक्ट, बट अ शाई स्वीपर वाइफ कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल। तो प्रभुपाद ये जो दिए है ना, ये आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हम बहुत एडवांस्ड हैं, एंड वी नीड दिस, ऐसा वो आपने वो सिस्टम बना लिया है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग हम हमारे कल्चर को डिग्रेड कर रहे हैं ऐसा करके। और ऐसा मैंने बहुत देखा है कि कई बार लड़कियां इस फ्री वाले सिस्टम में घुस तो जाती हैं पर निकल नहीं पाती, क्योंकि बेशर्म एक बार आप हो गए तो शर्म लाना मुश्किल होता है। और दूसरा एक चीज बताऊंगा जो मेरे ऑब्जर्वेशन में है, कहीं प्रभुपाद ने नहीं लिखा है, कहीं तो होगा, पर मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने जितने भी लोगों को स्त्री को दबाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, स्त्रियों को कोने में किया जा रहा है, कॉर्नर्ड किया जाता है सोसाइटी में, मतलब वो स्त्रियों के खिलाफ जो नारेबाजी करते रहती है, मतलब ऐसा दिखाती कि समाज वो कर रहा है। मैंने सोचा कि अरे ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि मेरे घर में तो मेरी माँ को बहुत रिस्पेक्ट है, मेरे घर में जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी चाची हैं, मतलब और भी अभी मेरे छोटे भाई ने शादी किया, बहुत रिस्पेक्ट है, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, तो सब कुछ तो रिस्पेक्टफुल है। तो ये इतना चिल्लाता कौन है? तो एक्चुअली इतना मैंने ध्यान नहीं देता, लेकिन एक दिन मैंने रिसर्च किया, पूरा बैठ के रिसर्च किया 24 घंटा। बाद में मैंने ऑब्जर्व किया कि जितने लेडीज ये चिल्लाते हैं, ये वो हैं जिन्होंने शाइनेस छोड़ दी है। देख ले, अपने हक के लिए लड़ाई करना अलग चीज होता है, लेकिन बेशर्मी में उतर जाना जो है ना, वो अलग चीज होता है। और ये वो होते हैं जिन्होंने विवाह करने से पहले ही जो है रिलेशनशिप लोगों से बना लिया होता है, और स्वाभाविक है रिलेशनशिप आज निकल टूटना होता है। तो वो ये थियोरी में आते हैं और ऐसे बकबकाते हैं। तो इसलिए वर्णाश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस लड़की को राइट टाइम पे पति मिल जाए और उस लाइफ में जीने लगे, वो ऐसे विचार प्रकट ही नहीं करेगी, वो शर्माएगी। आप कभी भी देख लो, कोई भी घरेलू लेडी जो प्रॉपर वस्त्र पहनती है, अपने बच्चों को, शादी किया हुआ है, पति की सेवा कर रही है और बच्चों को संभाल रही है, वो ये स्टेटमेंट कभी नहीं देगी।
ये वो लोग होते हैं जो मेकअप करके 10 अफेयर बाहर रहते हैं, पैसा कमाने का मकसद लेके आते हैं, और और ये हो रहा है महिलाओं के साथ अत्याचार। अरे भाई, अत्याचार तुम खुद कर रहे हैं आंटी। हाँ? तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं नहीं जानता है कितना तक सही है, नहीं, आप लोग इसको समझें, पर ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग खुद के लाइफ में सर एडल्ट्री करते हैं ना, फिर वही ये सब बकते हैं। जो लोग वर्णाश्रम पालन करते हो ऐसे वाक्य कभी नहीं बोलते। ठीक है, वर्णाश्रम में भी समस्याएं हैं, घर में रहेंगे तो चार चार चीजें होती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बाहर आके नहीं बोलेगी। शर्म लाज है। और ऐसा ऐसी लेडी अगर अपने भाई से, पिता से या किसी से मदद मांग ले तो पूरा समाज खड़ा भी हो जाता है। लेकिन जो सिर्फ बड़बड़ करते हैं और हाफ नेकेड घूमने में करते हैं, तो उसको कोई मदद भी नहीं करता है। इनफैक्ट लोग उधर भी एक्सप्लॉइटेटिव मेंटालिटी रखते हैं। और इसलिए आजकल वो ब्रो कल्चर आ गया है। ब्रो कल्चर, ब्रो कल्चर यानी ए हाय ब्रो, लड़का लड़की ब्रो ब्रो करते हैं, दोनों भी लड़का जैसे ही कपड़ा पहनते हैं। तो ये वाला सिस्टम आ गया है। अब उसके आगे मैं ये परपोर्ट पढ़ देता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा है तो पढ़ देता, हो सकता है कि काम आए, है ना। 1 मिनट बस। हरे कृष्ण, थोड़ा सर्दी हो गया। और उस सर्दी को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते यूट्यूब के लिए। हानिकारक है। ठीक है, ये अगला जो पैराग्राफ है ये पढ़ लेता हूँ। वैसे आज प्लान नहीं किए थे पढ़ने का, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है। Human civilization, as conceived by the sages of India, is to help one free himself from the clutches of illusion. तो एक्चुअली प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो वैदिक कल्चर है हमारा, वो बेसिकली ह्यूमन सिविलाइज यानी मनुष्यों को अपने इस बंधन से, माया जाल से निकाल के शाश्वत स्वरूप में फिक्स करने के लिए है। परंतु ये माया कहां सबसे प्रभावी है ह्यूमन के लिए, वो बताया है। The material beauty of a woman is an illusion because actually the body is made up of earth, water, fire, air and etc. तो कह रहे कि जो स्त्री का जो ब्यूटी है, सुंदरता है, तो इसमें ये याद रखिए, जब आप भागवत पुराण के दृष्टिकोण से सब बोलते हैं या पढ़ते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि हम आत्मा के स्तर से इसको स्टेटमेंट दिया जाता है। कई बार प्रभुपाद ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली स्त्री के आकर्षण से सब भागते हैं, कोई असत्य चीज नहीं, तो सब जानते हैं। लेकिन हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि आत्मा के स्तर पे देखिएगा तो आत्मा जो स्त्री के शरीर में है, वो जो भी उस योनि को धारण करेगा वो ब्यूटीफुल हो जाएगा। और वो रिलेटिव है, यानी पुरुष के लिए वो ब्यूटी दिखाई देता है, उस हो सकता है उस लेडी के लिए वो ब्यूटी दिखाई दे ना दे, उसको भी दिखाई देता है, क्योंकि माता श्री सांवली हो, काली हो, गोरी हो, जैसे भी है, आईना छोड़ती नहीं। उससे पता चलता है कि वो भी ये मानती है कि हम ब्यूटीफुल हैं। आदमी जो है थोड़ा देर अपना इधर उधर देखता है, बाकी टाइम वो यही देखते रहता है बॉडी कैसा है। वो देखता है मेरा सीना कितना है, पेट कितना अंदर है, तो ये सब देखता है। लेकिन माता श्री जो है वो सब वो ब्यूटी में लगी रहती है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि यही जो ब्यूटी है ये एक्चुअली इल्यूजन है। ये आपको ना ये आपको एक भ्रम, इन्फैचुएशन क्रिएट कर सकता है, जिसके अंदर घुस के आप एक अलग ही पिटारे में पिट जाते हो। परंतु यहाँ पे वो कहते हैं प्रभुपाद, बिकॉज एक्चुअली द बॉडी इज मेड ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट इसलिए इल्यूजन है, बट बिकॉज देर इज द एसोसिएशन ऑफ द लिविंग स्पार्क विथ मैटर, इट अपियर्स टू बी ब्यूटीफुल। तो प्रभुपाद यहाँ एक अलग दृष्टिकोण दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, मेरे भाइयों, तुम जो भावना में बह जाते हो या मोह में आ जाते हो, तो ये जो ब्यूटी है ना, ये आया कहां से? जब उसमें जीव आत्मा था तब ब्यूटी है। अगर जीव आत्मा निकल जाए तो वो शरीर मर जाएगा। कोई मुर्दे को गले नहीं लगाता, कोई डेड बॉडी को हाथ ही नहीं लगाता है, मैंने भी देखा है। मतलब ऐसे कई बार हुआ है कि हस्बैंड गुजर गया तो हम लोग कभी कभी जाते हैं, मतलब वो तो होता ही है, तो जाते हैं देखते हैं तो पत्नी कोने से रोती है। वो जो मूवीज में दिखाते हैं ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, गले लगा लेना, और ये सब होता ही नहीं है। ये मूवीज में होता है, ओरिजिनल में मैंने इसे देखा ही नहीं है। बहुत ज्यादा तो वो थोड़ा चूड़ी उड़ी फोड़ देते हैं, और आप क्यों छोड़ के गए करके थोड़ा पेट पे सर लगा लेते हैं, और पाँव को छू के, डर के मारे वो भी पाँव को छू के पीछे हो जाते हैं।
आदमी डेड बॉडी से इतना डरता है कि गलती से उठ गया ये तो क्या हो गया, हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं, डेड बॉडी को हाथ लगाते तो बहुत लोग डरते हैं, लेडीज तो और भी डरती है, इसलिए तो उनको अंत्य संस्कार वगैरह में नहीं ले जाया जाता है, उनके माइंड में बहुत इंप्रेशन रहता है। तो ये जो लिविंग स्पार्क है, प्रभुपाद कह रहे हैं जो आत्मा है, वो उसके कारण ये ब्यूटी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इट इज ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ लिविंग स्पार्क। नो वन इज अट्रैक्टेड बाय एन अर्थन डॉल, इवन इट इज मोस्ट परफेक्टली प्रिपेयर्ड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स। अभी कोई गुड़िया है, गुड़िया दिखने में भी वैसे हो, लेकिन उसको कोई अट्रैक्ट नहीं होता। हाँ, या मट्टी का मटका का भी कोई चीज बना हो तो उसको कोई अट्रैक्ट नहीं होता। हाँ, मोस्ट द डेड बॉडी हैज नो ब्यूटी बिकॉज नो वन विल एक्सेप्ट द डेड बॉडी ऑफ अ सो कॉल्ड ब्यूटीफुल वुमन। कोई भी डेड बॉडी को स्वीकार नहीं करेगा। Therefore, the conclusion is that spirit spark is beautiful, and because of the soul's beauty, one is attracted by the beauty of the outward body. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो आत्मा का सुंदरता है ना, वो शरीर में रिफ्लेक्ट होता है, और इसलिए वहां से यहाँ फिर जो आदमी अट्रैक्ट होता है। तो एक्चुअली आप अट्रैक्ट किसको हो रहे हो? आत्म तत्व को हो रहे हो। आप अट्रैक्ट जो शरीर को हो रहे हो, ये सोच भी गलत है आपका कि अरे वाह ये ब्यूटीफुल है ना, वो तो आत्मा है, तब तक आत्मा निकला खेल खत्म। तो ये वैदिक दर्शन है, वेदांत दर्शन। हाँ, बहुत सुंदर दर्शन प्रभुपाद ने हमको समझाया है। हाँ, द वैदिक विजडम देयरफॉर फॉरबिड्स अस टू बी अट्रैक्टेड बाय फॉल्स ब्यूटी, इसलिए हमें फॉल्स ब्यूटी से दूर रहने को कहा गया है। शंकराचार्य का एक श्लोक है, उसमें कहते हैं कि हाँ, स्त्रियों के आंखों में नो नहीं देखना चाहिए, उनके स्तनों को नहीं देखना चाहिए, या उनके शरीर को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो आकार देख के जो है आपके माइंड में वो आ सकता है। ये साधुओं के लिए कहा गया है, आपको ये मेडिटेट नहीं करना चाहिए, है ना। और इनफैक्ट जो गृहस्थ भी है तो मात्रवत परदारेशु, परस्त्री को इमीडिएटली माँ के समान देख लेना चाहिए, आपको वो उतर जाएगा, सारा भूत उतर जाएगा। आप 2 मिनट के लिए देख लो कि ये मेरी माँ, बस वहीं उतर जाएगी। ये भगवान ने पावर रखा हुआ है, सोचो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एक साधक को इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पाया जाता है जनरली ये पाया जाता है कि हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है थोड़ा, मैं एक कॉल आ गया। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी अभी आ रहा है। हाँ, ओके ओके, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे यहाँ पे जो विजन है, उसमें अगर मात्रोत प्रदर्शन डाल दिया तो आप बच जाइएगा। लेकिन अगर आप भोग भोग दृष्टि रखिएगा, फिर उसको कोई एंड नहीं है, और आप लास्ट में नरक में मार खाइएगा, वो अलग। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि वन बट बिकॉज नाउ वी आर इन डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, द वैदिक सिविलाइजेशन अलाउज वेरी रिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग ऑफ मैन एंड वुमन। तो क्योंकि आइडियली तो हमको दूर रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग इस माया जाल में रह रहे हैं, तो इसलिए रिस्ट्रिक्टेड एसोसिएशन दिया गया है, और उसको जो वर्णाश्रम में व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम का स्थान दिया गया है। तो मैं यही समझा रहा था कि अगर आप क्या कहते हैं उसको, आइडियली आपको एकदम मुक्ति के मार्ग में लग जाना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप विवाह कर सकते हैं, और विवाह करके आप जो है संतति उत्पत्ति कर सकते हैं। परंतु फिर भी उधर भी आपको अपने आप को ब्लॉक करना पड़ेगा। आज समस्या क्या है कि फ्री मिक्सिंग के कारण जो कोई ब्रह्मचारी है तो वो भी पतन हो सकता है, और कोई गृहस्थ है, शादी होने के बावजूद भी वो दूसरे स्त्री से आकर्षित हो सकता है। तो बेसिकली फिसलने वाला जो सिस्टम बन चुका है मॉडर्नाइजेशन का, ये सभी के लिए घातक है। इसलिए हमको वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें जो ब्रह्मचर्य स्ट्रिक्ट वाउस फॉलो करता है, जो गृहस्थ है वो अपने एक पत्नी व्रत, या जो पत्नी है उनके उनके अगर 2 भी है तो उनको उनके बाहर की मर्यादाओं को नहीं वो स्वीकार करता, वहां वो मातृत्व वाला सिद्धांत से जीता है। ऐसा करेंगे तो समाज चलेगा, अन्यथा वायलेंस, किलिंग, यही सब होते रहेगा, और इसका कोई एंड नहीं है। दे से दैट द वुमन इज कंसिडर्ड टू बी फायर एंड द मैन इज कंसिडर्ड टू बी बटर। जो स्त्री है इसको अग्नि समान माना गया है, और पुरुष को मक्खन के समान माना गया है। तो जो मक्खन है वो अग्नि के सामने पिघल जाता है,
तो इस ऐसे ही एक पुरुष जो है वो स्त्री के सामने पिघल जाता है. द बटर मस्ट मेल्ट इन एसोसिएशन विथ फायर एंड देयरफॉर दे मे बी ब्रॉट टुगेदर ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी. तो ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो, एक स्त्री के सामने जो ही पुरुष जाएगा, तो वहां अगर जब तक वो पुरुष भाव में है, तो वहां पे वो उस स्त्री के चक्कर, मतलब वो झुकेगा ही झुकेगा. आप देख लीजिए, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो लड़कियों के मीठे मीठे बातों के सामने झुक जाते हैं, जबकि बड़े बड़े मुस्तंडों को मारामारी कर लेते हैं, पर यहाँ नहीं कर पाते. ये इंटरनल फाइट है ना, वहां वो कमजोर रहते हैं. तो ये बटर और फायर की तरह एग्जाम्पल दिया है कि बटर को आप 100 साल भी फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन 2 मिनट के लिए भी बाहर अग्नि के पास लगेगा तो मेल्ट होगा. हाँ. एक बार दो ब्रह्मचारी थे. तो दो ब्रह्मचारी जो थे वो जंगल से लकड़ी काट के ला रहे थे. तो रास्ते में कुआं था, तो वहां एक लड़की स्नान कर रही थी, लेकिन वो डूब गई थी, विवस्त्र थी और डूब गई थी. बचाओ 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 चिल्ला रही थी. तो जब चिल्ला रही थी तो उसमें से एक एक ब्रह्मचारी बोला कि "हे, लड़की, हमको हाथ, उसको हाथ नहीं लगाना." दूसरा जो था दयालु था, उतरा, उसको बाहर निकाला, अपना अंग वस्त्र दिया और चल दिया. तो ये बोला कि देखो, तुमने स्त्री को हाथ लगाया है, अब तुम्हारा पतन होगा, तुम्हारा पतन होगा. और रास्ते भर उसको परेशान किया उसने. फिर आश्रम में जाके गुरुजी को भी कहा कि गुरुजी, ये बहुत पतित है, इसने आज बोले ऐसे ऐसे कुएं में एक स्त्री को हाथ लगाया. तो उसने कहा, तो गुरुजी ने कहा देखो, वो वहीं उसको बचा के उसको वहीं छोड़ के आ गया, तुम उसको वहां अपने माइंड में कैरी करके यहाँ तक ले आए. तो एसोसिएशन ऑफ वुमन मतलब क्या है कि आप उसको कितना स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर लोगे, उतना आपके लिए कठिन हो जाएगा. तो जो स्पॉन्ज है ना, वो क्या करता है, जिसमें उसको पानी में डाल दो वो पानी सोख लेता है, तो वो गीला गीला हो जाता है. तो आप जब स्पॉन्ज की तरह रहोगे, तो और इसमें आप अपने आप को कठोर नहीं बनाओगे, तो स्पॉन्ज की तरह हो जाओगे, सब एब्जॉर्ब कर लोगे. स्पेशली प्रीचर्स जो होते हैं, जो प्रचार करते हैं, इनको ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं. जनरली 100 लोग ब्रह्मचारी बनते हैं, प्रचारक बनते हैं, और 100 में से लास्ट में संन्यास तक 2 या 3 ही बचते हैं. बाकी सब धीरे 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 यही बटरफ्लाई वाले एग्जाम्पल को नहीं पढ़ते हैं और उड़ जाते हैं. उड़ जाते हैं तो ठीक है, गृहस्थ बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर समाज में क्वेश्चन बन जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे. एक बार, ये स्टोरी मैंने पहले भी सुना है, फिर भी सुनाता हूँ. हरे कृष्ण. सॉरी, एक कॉल और आ गया. तो आज एक्चुअली बिजनौर जाना है, इसलिए वो 2 कॉल आ रहे थे. ठीक है, हरे कृष्ण. तो ये जो स्टोरी है, आवाज आ रहा है ना, एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ, स्टोरी बोलने के बाद पता चले कोई हाँ जी हाँ प्रभु। प्रभु जी। नहीं तो एक बार ऐसे होता, मैंने पूरा स्टोरी बोल दी और ड्यूटी बोलते प्रभु जी आपका आवाज नहीं आता. तो ये स्टोरी जो है, ये व्यासदेव ने जब सारे ग्रंथ कंपाइल कर दिए थे, तो उन्होंने गौतम ऋषि को दिखाया था कि इसको एक बार पढ़ के देखिए, कुछ ऊपर नीचे लगे तो बताइए, इसको हम एडिट करेंगे. तो गौतम ऋषि पढ़े तो बोले, अरे क्या व्यास, आपने क्या इसमें लिख दिया, हर जगह काम वासना का कैसे खंडन किया है, काम वासना काम वासना, अरे इतना मत लिखो. तो ये अच्छा नहीं लगता है, गृहस्थ लोग भी पढ़ेंगे, साधु लोग भी पढ़ेंगे, अब तुमने कुछ कुछ स्त्रियों का भी बात लिख दिया है, ऐसा लिख दिया है, कोई जरूरत नहीं है. तो व्यासदेव हाँ 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 बोले, कुछ बोले नहीं व्यासदेव. हाँ ठीक है, उन्होंने ओपिनियन मांगा था, मिल गया. अब क्या हुआ कि उस रात को गौतम ऋषि के सारे जो अनुयायी हैं, वो कहीं परिक्रमा के लिए गए थे, और गौतम ऋषि आश्रम में थे अकेले. और उधर से एक बहुत बारिश कड़ाके की होने लगी, आंधी तूफान आने लगा, जोर जोर से बारिश हो रही, बिजलियां कड़क रही हैं. उधर से एक सुंदर लेडी जो है, वो वहां से गई, उसका आश्रय था नहीं, तो उसने जो आश्रम का गेट कीपर, उसको बोला मुझे अंदर कहीं रहने को दे दो बाबू, ये मुझे बहुत बारिश हो रहा है, मैं मर जाऊंगी बाहर, और मेरा गांव बहुत दूर है. तो बोले हमको, आपको ना वो जो अभी आचार्य महंत हैं उनसे बात करना होगा, हम तो आपको, आप चाहे तो मिल लीजिए. तो उन्होंने दरवाजा ठकठकाया, ये लेडी ने, और वो बहुत सुंदर भी थी, भीग भीग गई थी. हाँ, मानो वो मूवीज में दिखाते हैं ना, वो लड़की बारिश में घूम रही है, टपटपाती है, तो और भी उसका वो होता है. ऐसे कहते हैं बारिश में भीगने से आपके बॉडी के अंदर वो ऐसे
हार्मोन्स जनरेट होते हैं जिससे आनंद जो है वो उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए जनरली बारिश में आपको देखते सब आनंदित हो जाते हैं। पता नहीं ये सर्जरी के सर्जन लोगों का ज्ञान है, पर इसको डाल दिया मैंने। तो वो तो भीग गई थी और अब उसको ठंडी भी लग रहा था, कुटुर रही थी, आश्रय मांगने आई थी। तो इसने दरवाजा ठकठकाया तो गौतम ऋषि बोले हाँ कौन। तो बोले मैं ऐसे ऐसे आई हूँ, मैं ऐसे फंसी हूँ। वो गार्ड कह रहे कि आपका परमिशन होगा तब मुझे यहाँ रहने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ आप माता जी आप लेडीज लोग यहाँ नहीं रह सकते, आप कहीं और जाइए। बोले महाराज आप लोग संत हैं और आप लोग इतना ऋषि कुल है आपका, और मैं कहाँ चले जाऊं, मैं तो मर जाऊंगी। आप चाहते मैं मर जाऊं? तो बोले अच्छा अच्छा एक काम करो, हम चाबी दे रहे हैं, वहाँ एक गेस्ट हाउस है उधर रह जाना। कुटीर ही था, गेस्ट हाउस मतलब वही कुटीर ही था। तो वो जो चाबी था वो देने के लिए उन्होंने खोला, तो वो जो गेट है वो पूरा भी नहीं खोला उन्होंने, थोड़ा खोला और चाबी दी है। तो उतने में वो जो लेडी थी उसने एकदम स्पेशल ग्लांस दिया गौतम जी को और उतने में बिजली भी कड़की। तो जो ब्यूटी है वो भी एक अलग फॉर्म में दिखा, और बारिश में वो गीला शरीर वो सब देख के गौतम ऋषि उसको चाबी दे दिया, हाँ हाँ जाओ करके दरवाजा बंद कर दिया। अब वो सो रहे हैं। अब वो एकदम व्याकुल हो गए कि अरे क्या हो गया। अब उसी का याद आ रहा है, उसी को देख रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। और इन्होंने खुद उस लेडी को बोला था कि आप सुबह जल्दी निकल जाइएगा, है ना, हम लोग यज्ञ वगैरह करते उससे पहले आप निकल जाइएगा बारिश खत्म होते ही। बोले हाँ हाँ मैं निकल जाऊंगी, मुझे बस आसरा चाहिए। लेकिन रात होते होते इनको नींद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जब स्पर्श किया था चाबी देते वक्त तो वो लेडी ने ऐसे स्पर्श कर दिया था। तो ये गए। अब ये रात में बोल रहे हैं कि मैं उस लेडी को मिलूंगा, और उन्होंने दरवाजा ठकठकाया। तो बोले कौन? तो बोलते हैं कि हम गौतम ऋषि बोल रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे आ सकते हैं, हम तो चले जाएंगे सुबह। बोलते हैं नहीं नहीं खोलो खोलो, खोल ही नहीं रहे। वो ऊपर छत पे पूरा पुआल फाड़ के वो नीचे उतरे, और नीचे उतरे और ये बोले नहीं आप ऐसे मेरे पास मत आइए। तो वो आलिंगन दे दिए गौतम ऋषि ने वो स्त्री को आलिंगन दे दिए। आलिंगन देने के बाद ऐसा देखा तो उनको दाढ़ी दाढ़ी सा लग रहा था, ऐसा देख के तो व्यासदेव थे। तो व्यासदेव अपना स्त्री का रूप लेके उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो बोले अब बताओ पुराणों में क्या क्या एडिट करूं। तो बोलते नहीं नहीं सॉरी सॉरी जैसे वैसे रखो। हाँ, लोगों को एनलाइटन करो। तो पॉइंट क्या है कि जब आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको बहुत चीपली ले लेते हैं, लेकिन आज समाज में सबसे ज्यादा वॉयलेंस, सबसे ज्यादा क्राइम अनरिस्ट्रिक्टेड रिलेशनशिप्स के कारण हो रहा है। और इसलिए वर्णाश्रम है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने दोनों दोनों टाइप के लोगों को देखा है। मैंने उन लड़कियों को भी देखा है जो बहुत अच्छे तरीके से अपने माता पिता का बात मान के, खुद उनका कोई है फ्रेंड जैसे शादी करना चाहते हैं, वो बात करके वो विवाह कर लेते हैं। उनका जीवन ना फिर भी बहुत ढंग से चलता है। जो विवाह नहीं करते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर उनका शादी करने से मन उठ जाता है, विश्वास उठ जाता है। एक तो गाली देके नेगेटिव हो जाते हैं, दूसरों को गाली देते रहते हैं, कोसते रहते हैं, अपने पे ब्लेम लेना नहीं चाहते, दूसरों को ब्लेम देते रहना चाहते हैं। फिर लास्ट में फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपने पैसा कमा के यहाँ वहां उड़ाते थे। और 30-35 हो गया जब उनको एक्चुअल पति की जरूरत होती है, नॉट फिजिकली मेंटली आश्रय की जरूरत होती है, तब उनके पास कोई नहीं रहता। तो फिर वो टेंशन में आती है, उनको ट्यूमर और ऐसे कुछ भी हो सकता है, बॉडीली डिफेक्ट्स या बैलेंस इम्बैलेंस होने लगता है बॉडीज में। और मेंटल प्रेशर को वो रिलीज करने के लिए, बात करने के लिए कोई नहीं होता। जनरली हेल्दी फैमिली वो होता है जहाँ पत्नी जो है ना वो पति को सुना सके। और पति अगर सुनने वाला मिले तो आपको तो करोड़ों रुपए की भी जरूरत नहीं है। इसलिए पति को, माता जी लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ता है कि आप सुनो, बस सुनते रहो। हाँ, तो ये बस करो आप, बाकी आप कुछ भी करो, से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे लास्ट में पैराग्राफ में प्रोपद इस लाइन में कहते हैं, एंड शाइनेस इज द चेक टू द अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग, इट्स अ नेचर्स गिफ्ट एंड इट मस्ट बी यूटिलाइज्ड। तो बचने के लिए शाइनेस होता है। एक लड़की बात कर रही थी कि प्रभु जी कैसा लड़का होना चाहिए शादी के लिए, कुछ क्राइटेरिया पूछ रहे थे। मैंने बताया ऐसा ऐसा है, आप ऐसे ऐसे 4-5 जो लोग आपके घर वाले दिखा रहे तो आप चूज करो। बोले, उसने इतना ही बोला कि प्रभु जी मैं इतनी शाय हूं कि मैं अगर किसी को देख लूं तो मैं हाँ ही बोल दूंगी, मैं इस डर से नहीं जाती।
तो मैंने बोला फिर तुम अब तुम्हारी किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो, जो माँ बहन या कोई ऐसे चाची इत्यादि रिलेटिव्स हैं, वो लोग चूज कर लेंगे और तुम डायरेक्ट चले जाना। तो ये अच्छा चीज है, मुझे अच्छा लगा कि वो शाइनेस होना चाहिए, समझे। अगर ये शाइनेस नहीं है तो वो देखिए, ये वर्ल्ड ना एक बैलेंस में चलता है। अगर आप में शाइनेस नहीं है तो आप लड़का हो गए, तो फिर एक लड़का लड़का से ही शादी करेगा उसमें तो ऐसी उसमें कुछ नहीं हो गया। तो जो इल्यूजरी बैलेंस है वो भी बनाना है, तो शाइनेस को प्रोमिनेंट रखना पड़ेगा। ऑल्दो शाइनेस पे एक ही वर्ड था, लेकिन प्रभुपाद ने परपोर्ट लिखा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में इनफैक्ट ये वैल्यूएबल भी है। तो अभी तक भगवान द्वारका की तरफ निकले नहीं है, आगे भी है, कल देखेंगे। हरे कृष्णा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और माफ करिएगा अगर मैंने कुछ ऐसा बोला है जो मेरे एक्सपीरियंस के बाहर है या मेरे अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी है, तो मैं नहीं जानता, जो प्रॉपर ने लिखा है उसी को मैंने मेरे तरफ से एलोबरेट करने की कोशिश की है। हरे कृष्णा। यस। यस, वरद जी बहुत पहले से हाथ उठा के बैठे हुए हैं। वरद जी हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए। मेरा जो क्वेश्चन है तो ये कलयुग से है कि जो कलयुग में हम देखते हैं अभी जो समलैंगिक प्रेम विवाह होता है या फिर सेम जेंडर से प्रेम होता है, तो वो क्या होता है एग्जैक्टली? वो ऐसा है कि जो, देखिए, जब आप नेचुरल फ्लो में रहिएगा, नेचुरल नेचर, तो एक्चुअली मेल जो पुरुष वाला है वो प्रकृति के साथ ही संबंध रखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब आप एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिएगा, तो अगर पुरुष पुरुष साथ में रहने लगे या स्त्री स्त्री साथ में रहने लगे, तो उनमें कोई पुरुष या प्रकृति बन जाता है, जो मैंने 13 चैप्टर पढ़ा है कि एक सबॉर्डिनेट बन जाता है, एक सुपीरियर बन जाता है। तो वो वाला फीलिंग भी आना चालू हो जाता है। इसलिए पहले साथ में नहीं रखा करते थे, ये अलग होते थे, है ना। फ्री मिक्सिंग भी नहीं होता था, और एक दूसरे के साथ भी एक उम्र के बाहर नहीं रहते थे, है ना। बच्चे जो थे वो यंगस्टर्स 18 होने के बाद अपना मेहनत करते थे, अपने पाँव पे खड़ा होकर काम करते थे, तो ये वाला फीलिंग रहता ही नहीं था। अब क्या हो गया कि हॉस्टल सिस्टम है, हॉस्टल में लोग रहते हैं, साथ में एक साथ रहते हैं, गर्ल्स एक साथ, बॉयज एक साथ, और फिर कुछ ज्यादा ही फेमिनिज्म बाजार में फैला दिया गया है। तो इन सब के चक्कर में ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम क्रिएट हो गया है। हालांकि नॉट ओनली आर्टिफिशियल सिस्टम, लेकिन पहले भी ये टेंडेंसी रहता है, लेकिन इसका एनवायरनमेंट बढ़ जाने के कारण ये बढ़ गया है। और अब सरकार जो है उसको आपकी पड़ी नहीं है, उसका कहना है तुम मुझे टैक्स भरो, जो करना है करो। आप बोलोगे ये लीगल कर दो, भाई ये भी लीगल, तुम तुम्हारा देखो। तो वैसा वाला हाल है। तो ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है। ये एनवायरनमेंट थोड़ा बदलेंगे तो ही ठीक होगा। जी प्रभु जी, हरि बोल। हाँ, हरे कृष्ण। यस, शिल्पा माता। नमस्कार प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ यस। ऑल थैंक यू, आपने ये पूरा परपोर्ट पढ़ा, बिकॉज यू आर अबाउट टू से के आई विल रीड ओनली वन और टू, बिकॉज इट इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी एप्लीकेबल। और मुझे ये पूछना था कि बिकॉज यू नो आई एम नॉट इन भारत, सो मुझे जब कभी हम जाते हैं तब इतना फर्क महसूस होता है जैसे उल्टी गंगा बह रही है। जब मैं कॉलेज में थी इंडिया में, तब कोई हमें प्रेज करता था तो दैट यूज्ड टू गेट एंग्री ऑन हिम, लाइक यू नो। बराबर। आजकल being appreciated is looked as you know approval thing. ऑर्नामेंट। So Patan, and you have told few environmental things also, like free mixing, live in relationship, ये सब. So I think आप जब कभी पांडव सेना का बात करते हैं तब ये जो इन्फ्लुएंस है वो कम करने के लिए भी आई होप है, ताकि नहीं, हमें पता चले, लाइक यू रीडिंग दिस परपोर्ट आई कुड चेंज फ्यू थिंग्स. जैसे आपने बोला एसोसिएशन, आई कुड रिड्यूस, इफ देयर इज नो नीड आई नीड नॉट मिंगल अमंग मेन, you know, I can be with Right. the ladies, you know, simple. Right. Even at a get together or whatever, there is so much to learn. मगर ये प्रोजेक्ट तो हो कि लोगों को पता तो हो. जैसे अभी आपने Right. ये इनके क्वेश्चन का भी आंसर दिया, नेचुरल नहीं है ये भी बताना तो चाहिए ना. राइट। तो आई होप, जस्ट वांटेड टू नहीं नहीं, say बात सही है, बात सही है।
नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए इनफैक्ट जो इनफैक्ट गौशाला सिस्टम भी है ना, वो अच्छा नहीं है। पहले जो गौशाला होते थे ना, तो गाय को चराने भेजते थे और फिर वो शाम में आता था, तो गाय और बैल मिक्स भी हो जाते थे एक दूसरे में। लेकिन अगर आप सिर्फ बैल बैल रखोगे और गाय गाय रखोगे तो then उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये एक अननेचुरल चीज है। आप उनको नेचर के साथ छोड़ दो ना, सब ओके हो जाए। तो अभी क्या हो गया, अभी इकोनॉमिक सिस्टम क्या है कि आप घर बैठे रहो, हम आपको पैसा देंगे। लेकिन आइडियली है कि आप अपना खेती करो, मेहनत करो और लाओ, तो आप पुरुष बने रहोगे। लेकिन आपको भी पैसा आ रहा है, उसको भी आ रहा है, तो आप पुरुष कहाँ बचे ना, आप खुद ही प्रकृति हो गए। तो ये वाला हाल है। तो ये आपने सही कहा, ये तो नेचर, नहीं, इसलिए तो गो बैक I- टू नेचर वाला एक रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। यस, राहुल भगत जी। दंडोत प्रणाम प्रभु। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सीरियस टॉपिक। एक्चुअली ये कहीं पे भी लीड हो सकता है। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू नो, एक एक्सपीरियंस आया था कुछ सालों पहले, प्रेरणा फेस्टिवल में एक बच्चे ने थोड़ा उसका कैफियत बताया था। तो ये जो मोबाइल मोबाइल नाम का जो राक्षस बन गया है, वैसे तो यूज अच्छे कर सकते हैं पर नहीं होता है, तो अश्लील वीडियोस देख देख के उसका दिमाग खराब हो गया था। ही वाज अप टू सुसाइडल पॉइंट ऑफ मेंटेलिटी। बराबर तो बराबर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, और सरकार क्यों नहीं इसको बंद करती है, क्योंकि ये देखिए एडिक्शन बहुत खतरनाक है। देखिए पॉइंट क्या है, ये डेमोक्रेसी का तो चीज मैंने आपको पहले बता दी, तो सरकार का बात इसमें आता ही नहीं। सरकार आपकी है ही नहीं, चाहे वो जो भी है, चाहे वो पंजा है, कमल है, बाण है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, ये आपके है नहीं कोई। ये पैसे के हैं। इनका काम है भाई, पैसा का एक साइकिल बना हुआ है। मंत्री को इतना मिलेगा, आईएएस ऑफिसर को इतना मिलेगा, मिनिस्टर को इतना मिलेगा, क्लर्क को इतना मिलेगा, सब सेट है। तो इन लोगों के बाद आप कंप्लेंट भी करो तो इनको कुछ पड़ी नहीं है, अनलेस अंटिल इट इज टू इन ह्यूमन, या लाइक मर्डर हो गया, बड़ा बड़ा क्राइम हो गया। वो एक गाना है ना, बोलते हैं कि बड़ा कांड होने पर ही यहाँ अटेंशन होता है। कोई बड़ा कांड हो जाए तो लोग अटेंशन देते हैं, उनको देना पड़ता है, नहीं तो बड़ा नाम खराब हो सकता है, इसलिए। तो इनको आपके कुछ पड़ी नहीं, तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड, क्योंकि वैसे लोग ऊपर चुन के आपने दिए ही नहीं है, और चुनने में ही सिस्टम गलत है, वोटिंग सिस्टम गलत है। तो उनका बात तो यहाँ नहीं होगा। लेकिन हमारी तरफ से हमको ये नेचुरल वाला सिस्टम धीरे धीरे चालू कर देना चाहिए, तो ये काम होगा। और इसीलिए करेंगे, वो चिंता नहीं करिए, रिलैक्स हो जाएगा सब कुछ। किसी पे आश्रय मत रहिए, खुद अपना तू चाहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं। तो अभी ऐसा है ना, देखिए इट इज नॉट ओनली अबाउट जो मोबाइल का बात कर रहे हैं आप, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली क्या है, आप उसका सही समय पे मैरिज कर दो, ठीक है। तो वो खत्म हो गया, उसका जो एनर्जी, उसका अगर उसको एनर्जी आ गया है तो उसको डवटेल कर दो, उसका भूत 5 साल में उतर जाएगा। 5 साल में उसको बच्चे हो जाएंगे, चिल्ला चिल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पगला जाएगा। उसके बाद वो बोलेगा भाई ये गलती हो गया अभी, लेकिन ठीक है, पर वो एंगेज हो जाएगा। तो क्या है ना, वो जिन है ना, कि जिन आपको मिल गया, तो जिन को आपको एंगेज करना है, तो उसको बोलो सीढ़ी चढ़ते रहो, उतरते रहो, क्योंकि उसको बीच में रुके तो आपको मार देगा। तो ये सब होता है। अभी मेरे गुरुकुल में एक लड़का एडमिशन लिया, तो वो एकदम ना माँ से बात करता था ना किसी से, स्कूल से एडमिशन कैंसिल करवा दिया। तो माँ बाप को मेरा गुरुकुल ढूंढ के बोलता हम यही गुरु जी के पास अपना जीवन शरणागत करेंगे। तो मेरे पास लेके आए पेरेंट्स, बोले सन्यासी बनना चाहता हूँ। बोले अरे अभी तो 10वीं भी पास नहीं किया है। सन्यासी ठीक है, वो तो बोल रहा है, बोलने से हम थोड़ी ले लेंगे। तो बोले नहीं नहीं, तो मैं बोला यार 10th पढ़ सकता है, पढ़ा दूंगा। फिर बात करते करते वो मेरे पास एक दिन आया, बड़ा बोलते प्रभु जी हम क्यों आए मालूम है? मैं बोला मालूम है, तेरा बॉडी स्ट्रक्चर देख के लगता है तू बर्बाद हो चुका है। तो बोले सन्यास का ढंग बंद करो और फर्स्ट लिव अ वेरी प्योर लाइफ, स्क्रिप्चर समझो, और राइट टाइम पे शादी करके तुम सेटल हो जाओ। बोलता है प्रभु जी आप जैसे आज्ञा देंगे। अच्छा, मैंने उसकी माँ को फोन करके बोला कि वो तो ऐसा भी मान गया है। बोले क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, आपने क्या ज्ञान दे दिया? क्योंकि वो अपनी चीजें घर पे बता नहीं सकता था। तो फिर यहाँ मेरे यहाँ तो क्या, 2 थप्पड़ तो खाते ही सब बच्चे गुरुकुल में। तो सब बक्की देते। तो पॉइंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने मेरे 9th-10th के बच्चों को भी बोला कि अभी मेरे को एक 100 एकड़ लैंड मिल रहा है, 28 बच्चे, मैंने बोला सबको डिवाइड करके
2-2, 2.5-2.5, 3-3 एकड़ लैंड दे दूंगा। और हम गर्ल्स का भी गुरुकुल खोल रहे हैं अगले साल। आपके कास्ट कम्युनिटी में मैच होने के अच्छे वैष्णवी से आप विवाह कर लो। कोई एक करना चाहता है एक कर लो, तो दो करना चाहते दो कर लो। और 21-21 साल की उम्र में सब शादी कर लो। तब तक जो है सरकार नहीं तो मेरा पीछे लग जाएगी। तो 21-21 में शादी कर लो। 40 तक, 19 साल में 40 तक आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे। अब 40 से लेके 70 तक फुल प्रीचिंग करो। इन बच्चों को सब देके तुम निकल जाओ और प्रचार करो। तो ये एक सिस्टम बना रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं अब आगे कैसे कैसे होता है, इसमें सब चैलेंजेस आएंगे। पर ठीक है, हमको उतरना पड़ेगा। और ऐसे भी सरकार डूबने वाली है, तो अगर हम इस ज्ञान को भी जीवित रखें तो बहुत जल्दी इकोनॉमिक सिस्टम बहुत कुछ क्रैश होगा। लोग आजकल डेमोक्रेसी को नहीं मानते, कोई किसी को नहीं मानता। ये फालतू का हल्ला है। वकील और पुलिस एक दूसरे में लड़ जाते हैं, डॉक्टर डॉक्टर से लड़ जाता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर होम्योपैथी से लड़ जाते हैं, होम्योपैथी एलोपैथी से लड़ रहे हैं, साधु साधु लड़ रहे हैं। तो किसका किस पे भरोसा है? धर्म धर्म में, एक ही धर्म में शिया सुन्नी, वो सुन्नी जो है शिया को थूक डाल के पानी पिला रहा है। वो अपने ही, वो धर्म और हम कुछ है ही इतने। तो यहाँ सब बटा हुआ है। 1300 कैटेगरी के तो क्रिश्चियंस है, वो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। बोलते हो पेंटाकोस्टल वाला है तो ये वेटिकन वाला है, तो हम इसको नहीं, इसका इसके इधर का फीस्ट नहीं खाएंगे। हाँ, वो नन और फादर तो अपने आप में परेशान है। मैं परसों भी दिल्ली गया था, तो एक ड्यूटी मुझे लेने आया था, तो वहाँ माताश्री खड़ी थी। मैंने बोला देखो माताश्री नन है, बेचारे उसके चेहरे पे थोड़ा भी हंसी नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं या कुछ हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि उसको प्रेशर डाल के पैसा दे के गुलामी की तरह काम करवा रहे हैं। बस उसको कपड़ा ऐसा दिखाए जो बहुत धार्मिक है, पर अंदर से सुखी नहीं है। वो खुद ही सोचती है कि कभी वेटिकन का कोलैप्स हो और मैं कहीं सुख से जीवन जीऊं। सब इसके गिरने का इंतजार कर रहे हैं। प्रभुपाद के टाइगर अभी जिंदा है, करेंगे कुछ। हरे कृष्ण। यस भानु जी, बनारस के काशी ओके, के महात्मा जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, जैसे प्रभु जी सडन, जैसे हम्म। कोई भी व्यक्ति हो सकता है सडन, जैसे कभी कभी होता नहीं है कि ब्रेन हेमरेज हो गया या पैरालाइज हो गया या आउट ऑफ माइंड हो गया और सेंस नहीं बच गया, तो प्रभु जी वो लोग तो भक्ति जैसे किए नहीं है, तो फिर उनके लिए कुछ किया जा सकता है? नहीं, अगर उन्होंने पहले ही भक्ति किया है तो भगवान वो भूलेंगे नहीं। ठीक है। और मन जो है ना, वो अंदर में भले ही शरीर काम नहीं कर रहा, लेकिन मन उसका भगवान में लग जाता है। अगर किसी ने भक्ति ही नहीं की है और आप उसको देना चाहते हैं, तो आप उसका कान ऑन रहता है, कान एंड तक चालू रहता है। कोमा में भी जो रहता है ना, कान ऑन रहता है। तो आप कान के थ्रू हरे कृष्णा उधर धुन लगा सकते हैं। देखिए ऐसे वो धुन आते हैं, दिखाता हूं आपको। ये ऐसे ना धुन जाते हैं, मैं लेके जा रहा हूँ एक। तो इसको ऐसा आप सॉकेट में लगा सकते हैं। देखिए ऐसा, ठीक है, ये ऐसा सॉकेट में लगा दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा बजते रहता है। ये लगा सकते हैं, आप ही बैठ के जब कर सकते हैं, कीर्तन लगा सकते हैं। आइंद्र प्रभु का कीर्तन तो और मेलोडियस है, वो लगा सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, जैसे कि मतलब ये पूछना गलत होगा, मतलब जैसे मैंने उनको गजेंद्र मोक्ष पाठ का सजेशन दिया है, तो कोई दिक्कत वो नहीं। ठीक है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत ओके प्रभु जी, थैंक यू। नहीं। भगवान का हर काम एब्सोल्यूट है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो नीलाचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। भागवत में मेंशन्ड है कि उस टाइम जब भगवान द्वारका या मथुरा में आ रहे थे, तभी भी प्रोस्टिट्यूट जो थी वो हाँ वो आगे है ना, आगे है, आगे आने वाला है। शायनेस के कारण वो डजंट मैच। नहीं नहीं मतलब नहीं, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा है कि एक्चुअली ये जो प्रोस्टिट्यूट वर्ड है ना, ये आजकल के ये कमीने वेस्टर्नर्स ने बहुत अघोरी बना दिया है। एक्चुअली पहले जो क्षत्रिय होते थे ना, जो क्षत्रिय होते थे, इनका क्या रहता था, वो प्रेशर वेंट आउट करना है, तो वो इलिसिट अफेयर नहीं करते थे। लेकिन वो जो डांस वांस होता था ना, तो एक्चुअली ये लोग डांस ही करते थे बस। ठीक है। और उधर ये लोग जाके वाइन पी के आ जाते थे, और नेचुरल है। फिर वो मिंगलिंग नहीं होगा ऐसा नहीं है, परंतु मेजोरिटी वैसा नहीं होता था जैसे आज हो रहा है। ठीक है। तो वो बहुत रॉयल लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। तो और दूसरा था कि उसका संग करके ना रॉयल लोग जाते भी नहीं थे, क्योंकि उनको लीनिएज भी मेंटेन करना रहता था। तो बहुत सारे ऐसे, क्योंकि बाद में वो कौन से मिनिस्टर थे, एनडी तिवारी। बड़े पोस्ट पे जाने के बाद पता चली 40 साल का बेटा नीचे है। तो ये लोग उस चीज से डरते थे।
तो क्षत्रिय लोग भी ना अपना लीनिएज उधर नहीं देते थे, क्योंकि उनको दे दिया तो वो लो क्लास के होते थे। तो और दूसरा है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, तो वो लोग बहुत रिस्पेक्टफुल थे। और दूसरा बात है कि शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि वो हमारे लाइफ का एक अंग है, हमको उनको डिनाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जो होते थे वो गांव के बाहर ही रहते थे, एक गांव नहीं, मतलब ये बहुत सारे गांव के बाहर एक छोटा सा एरिया उनको दिया जाता था जो गिने चुने होते थे। तो आजकल का जो है वो फोर्स्ड है, लोगों को उठा के किडनैप करके ले जाया जा रहा है। पहले वैसे नहीं होता था, कि पहले थोड़ा ये था कि कोई ना कोई लेफ्ट आउट हो जाता है। यानी जैसे पहले के नियम थे कि अगर कोई बच्चा है वो गलती से मतलब किसी और संपर्क से पैदा हो गया तो उसको लोग कहीं ना कहीं ड्रॉप कर देते थे, तो फिर उनको ऐसे नर्तकियों के साथ छोड़ दिया जाता था, तो उनको उनके साथ छोड़ दिया जाता था। तो फिर वो एक अलग ही सिस्टम बन गया, लेकिन वो आज आज जैसे चलता है वैसे नहीं है। तो उनको भी ना मतलब वो क्योंकि वो उनको अंदर से बहुत प्रेम था, उनको आश्रय था, तो भगवान को देख के ना वो अपना उद्धार के बारे में सोचते हैं, तो भगवान के सामने वो शाय हो जाते हैं। बात समझिए। तो वो जानते हैं कि ना यही हमारा उद्धार करेंगे और कौन करेगा। तो वो उद्धार मतलब जैसे हम शाय किधर होते हैं, इनफैक्ट आदमी भी शाय हो जाता है जब उनको लगता है कि ये बहुत मतलब ये बहुत व्यक्ति मुझे हेल्प कर रहा है, तो आदमी एकदम वहाँ नम्र हो जाता है। तो वो इस एंगल से नहीं देख रही है, रोमांस के एंगल से, वो इस एंगल से देख रही है कि ये मेरा उद्धार करेंगे, मैं इतनी बद्ध हूँ। तो एक्चुअली एक स्टोरी है, शास्त्रों में भी आता है। एक एक वेश्या थी, वो एक जगह रहती थी और बहुत अपने आप को ग्लानि फील करती थी। देखिए, एक्चुअली लोग बोलते हैं सेक्स में प्लेजर है, एक्चुअली वो खुद जो प्रोस्टिट्यूट है वो खुद परेशान रहती है। उसके चेहरे पे आप कभी हंसी नहीं देखिएगा, वो बस मतलब दुख दिखता है चेहरे पे। तो एक्चुअली वो जब क्या कहते हैं उसको, मैं दुख का बात कर रहा था, मैं एक पॉइंट कह रहा था ना, एक स्टोरी बताना था आपको। हाँ, तो एक वेश्या थी, वो खुद दुखी थी, और दूर से उसके मतलब एक घर के गली से दूर से एक विष्णु का मंदिर दिखता था जहाँ झंडा दिखता था और ऊपर में गरुड़ जी दिखते थे। तो रोज वो उतना ही देख के ना वो भगवान विष्णु को प्रार्थना करती थी कि कितना सौभाग्यशाली वो पुजारी आपका, रोज आपका पूजा करता है। कहाँ मैं ये सब फंसी हूँ। तो वो जो पुजारी था वो रोज ऐसा देखता था उधर उस गली में, आज इसके पास कौन क्लाइंट गया, कौन गांव का आदमी गया, क्या किया। तो बाद में कुछ समय बाद यमदूत आए और विष्णुदूत आए। विष्णुदूत इस वेश्या के पास आए और यमदूत जो है वो उसके पास गए, ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण बोला, अरे पागल, मेरे पास क्यों आए, उसके पास जाओ और विष्णुदूत को यहाँ भेजो। बोले नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तुमने विष्णु की सेवा की, नहीं तुम्हारा मन वेश्या के पास था, और वेश्या ने शारीरिक रूप से अपनी बद्ध अवस्था को तो पार कर दिया और उसका मन विष्णु में था, तो इसलिए वो विष्णु के पास जाएगी और तुझे अब अगला मार पीट के वेश्या का शरीर देंगे। तो क्वेश्चन है कि वहां वो किस चीज का आश्रय ले रही है, तो वहां वो देखेगी मेरा उद्धारक है, तो वहां शर्म करेगी करेगी। देखिए, पिंगला जो एक वेश्या थी उसके बारे में भी जो श्लोक आता है, वो क्या आप, मैंने तो 2-3 बेचारी माता जी डिप्रेस थी, उनको श्लोक बता दिया, वो तो परपोट पूरा पढ़ के बोलते, प्रभु जी अब हमको जोश आ गया है कि हमको इस दुनिया में और किसी को खुश नहीं करना है भगवान को छोड़ के। वो सुंदर सॉन्ग है, संतम समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःख भयादिशोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजे। कहते हैं, प्रभु आप मेरे पास होते हुए मैं इन सांसारिक लोगों को भोग में आनंद देने का प्रयास कर रही हूँ, और मुझे बदले में क्या मिल रहा है, शोक मोह भय, यही मिल रहा है। तो इससे अच्छा है मैं आपकी सेवा करूं। तो पवन जो ये पिंगला है वेश्या थी, परंतु उन्होंने भगवान का सेवा स्वीकार किया। तो जब ये वेश्या ऊपर में भी थी तो इन्होंने भी बहुत नम्र भाव से भगवान को प्रणाम किया, फूल डाले। तो शर्म तो उनको भी है, क्योंकि उन्हें मालूम है वो कुछ ऐसे काम में फंसे हैं कि वो पिछले जन्म का कोटा है प्लस कुछ प्रारब्ध है, वो भोग के जा रहे हैं। तो पहले लोग ये जानते थे। हरे कृष्णा। सुजीत जी, आपका आखिरी क्वेश्चन। प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन था। आप पूछे माता जी। जब भी आपने बोला कि लड़की की शादी टाइम पे नहीं होती है तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, गाली गलौज, और व्हाट अबाउट द बॉयज?
अगर उनका ऐसे पार हो जाता है शादी का उम्र, तो फिर हाउ डू दे रिएक्ट? नहीं, ऐसा है कि देखिए, एक्चुअली लड़कों का भी शादी जो है ना 18-19 तक हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 20-21 तक। उसके बाद है ना वो फिर भी 25 तक भी वो पुरुषार्थ भाव में रहता है। 25 के बाद क्या है ना, वो ऐसा है कि जैसे खाने का थाली और सब्जी सूखा हुआ है, दाल ठंडा हो गया है, चावल ठंडा हो गया है, तो फिर तो मन मार के खाना पड़ेगा, वैसा वाला चीज है। तो उनको लेकिन क्या रहता है, माताओं का इसलिए ज्यादा रिस्की है क्योंकि माताओं का इमोशनल सेक्शन बहुत पावरफुल रहता है। जो पुरुष होता है इसका इमोशंस होता है, पर वो उसका जो रैशनल पार्ट है बड़ा होता है। तो वो जो उसका इमोशनल पार्ट इतना हर्ट नहीं होता है, वो तब होता है जब किसी से प्रेम कर ले टूट जाए, वो अलग चीज है। पर वो जो रैशनल पार्ट है, यानी पुरुषार्थ, मेरे को एक्वायर करना है, रजोगुण, वो ज्यादा रहता है। स्त्रियों का क्या है कि उनको इमोशनल शेल्टर पार्ट बढ़ते रहता है, क्योंकि भाई बड़ा हो गया तो भाई के कंधे पे रो नहीं सकते, रो सकते एक दिन, लेकिन रोज नहीं आप रो सकते। और भाई जो अपनी दुनिया में रहता है, पिता समझता है लेकिन मर्यादा के बाहर हेल्प नहीं कर सकता, माँ जो है वो भी मर्यादा के बाहर हेल्प नहीं कर सकती। फिर आपको या तो पति चाहिए या तो कोई फ्रेंड चाहिए। तो फ्रेंड भी है तो चलो अच्छा मिला तो नसीब है, लेकिन वो ऐसा मिलता नहीं, जनरली समाज में लोग गलत भी बोल देते हैं। तो आपको एक एक्चुअल पति चाहिए, तो पति चाहिए तो नेचुरल आपको शेल्टर लेना पड़ेगा। तो इमोशनल पार्ट वो पति जो है झेल लेता है, क्योंकि वो पुरुषार्थ में उसको झेल लेता है। तो इसलिए उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट देना जरूरी है, क्योंकि आदमी अगर 40 में भी कर ले तो भी उसका जो 25 से लेके 40 तक उसका कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। वो जितना इमोशन पहले भी रहता है, बस थोड़ा सूख जाता है। वही मैंने कहा कि थाली ठंडा हो गया, अब वो मतलब वो उतना जोश नहीं दिखाएगा पत्नी को, मतलब जैसे घुमाने नहीं ले जाएगा। अगर वो 30 में शादी किया, अगर वो 18 से लेके 25 तक शादी किया तो घुमाने ले जाएगा, कुल्लू मनाली, यहाँ वहां दुनियादारी सब करेगा। और अगर उसने 25 से लेके 30 या 30 के आसपास शादी किया तो वो थोड़ा गंजा रहेगा, थोड़ा सा मतलब उसको पता ही नहीं कि इसको क्या सेंसिटिव होना चाहिए, इसको क्या चाहिए। तो पत्नी बोलते रह जाएगी, इसको समझेगा ही नहीं। पत्नी डायरेक्ट बोलती नहीं, क्योंकि लेडीज जनरली, देखिए आज तक का यूनिवर्स का सबसे टॉप क्वेश्चन है ये, कि लड़की महिलाओं को समझाना आसान है कि समझना आसान है। तो ना आप समझा सकते हैं ना समझ सकते हैं, क्योंकि वो बोलते कुछ है, उनको समझाना कुछ और होता है। और आदमी सुनता कुछ है, मतलब समझता कुछ है, और जो समझना चाहिए वो समझता नहीं है। और इसलिए माता जी कहती है ये हमें समझते नहीं है, और ये कहता है मैं इसको आज तक समझ नहीं पाया। तो ये जो कम्युनिकेशन स्टाइल है ना, ये प्रॉब्लम है। हाँ देखिए, और एक हमारे और एक प्रभु जी ने कहा कि लोन वगैरह का टेंशन आने लगता है 30 में। बड़ी यूथ में आदमी रिस्क ले लेता है, 30-35 का हो गया तो उसके बाद उसका ऑलरेडी बहुत लोड रहता है, यहाँ का पैसा ये ले लिया वो ले लिया, बहुत कुछ है। तो इसमें क्या है कि मेंटली, फिजिकली आदमी 40 तक भी ओके, बट मेंटली वो कैसा है उसके ऊपर है। अभी कोई एक माता जी, तो उनका कोई रिलेटिव है 40 का है, उसने शादी नहीं किया, खुद से नहीं किया, और अब वो करना चाहता है। तो माता जी बोली प्रभु जी आपकी कोई पहचान का है? तो मैंने बोला भाई एक तो 40 का है। वो ढिंगोरा भी पीटेगा ना नगाड़ा तो भी कोई नहीं करेगा। तो मैंने बोला तो वो कोई नहीं करेगा, कोई यंग लड़की भी रहेगी ना, वो इस आशा मेरे को अच्छा मिलेगा, इसका क्यों जाएगा। फिर तो कोई मजबूरी है, बहुत बुरा हाल है तो अलग चीज है। तो मैंने बोला वो आप नहीं स्वीकार करोगे तो इतना पॉसिबल नहीं रहता। एक एज होता है उसमें सब कुछ हो जाता है। तो आदमियों को ऐसा नहीं, आदमियों को लोनलीनेस मार सकता है, उसको लोनलीनेस खा सकता है, स्पेशली 40 to 45 जो एज है आदमियों में। एक कॉल तो 40 to 45 जो एज है, ये एक लोनलीनेस का लंबा पैच है। ठीक है, वो लोनलीनेस, इसमें कई ब्रह्मचारी भी मैंने देखे वो शादी कर लेते हैं 40 to 45। वो ऐसा है ना, मिशन है नहीं, प्रीचिंग करना है नहीं, कोई काम है नहीं, तो व्यक्ति अपने आप जो है वो कुछ गलत काम कर देता है, या तो वो खुद ही माया में गिर जाते हैं। कल भी मेरा ये वृंदावन में एक फैमिली से डिस्कशन हो रहा था। 6 घंटा डिस्कशन किया वर्णाश्रम पे मैंने, बहुत खुश हुए वो। तो वो भी ये पॉइंट आया है कि एक्चुअली 40 के बाद हम बोलते हैं अरे वो ब्रह्मचारी गिर गया, वो ब्रह्मचारी गिरा नहीं, उसके पास मिशन है नहीं।
विजन है नहीं, तो वो स्वाभाविक कहीं ना कहीं शेल्टर खोजेगा। तो फिर तो क्या है, क्योंकि वो प्रीच कर रहा है तो 10 लोग उसके कांटेक्ट में होते हैं, तो कोई ना कोई बातों में आ जाता है। और वो विक्टिम कार्ड भी खेल सकता है, बोल सकता है देखो मैंने 25 साल सेवा किया, मुझे मंदिर ने कुछ नहीं दिया। अरे भाई, मंदिर देने के लिए था ही नहीं, मंदिर तो तुम्हारा सेवा लेने के लिए बना हुआ है। तुम सेवा करने के लायक बचे नहीं, वो बोलो। क्योंकि आप 40 में भी मंदिर ने आपको पोस्ट नहीं दिए तो क्या हुआ, आप खड़े होके बुक बांट दो, आप खड़े होकर आने वाले अतिथियों को वृंदावनी घुमा दो या कोई तीर्थी घुमा दो, आप उनको 4 गीता के श्लोक ही पढ़ा दो, क्या दिक्कत है। लेकिन आप वो करना नहीं चाहते, आप अपने आप को डायरेक्ट प्रोपद बनाने के में लगे हो। प्रोपद खुद बनने में अपने कंधे पे इतना टन टन भर का पेपर प्रिंट लेके जाते थे और बुक कटिंग करके छापते थे बैक टू वर्ल्ड मैगजीन, वो तो आपने देखा नहीं। आपने सिर्फ उनका हार देखा, वो देखा, आपने उनकी तरह कपड़े पहन लिए, आप लोग प्रोपद हो गए, प्रोपद बने हैं। आप किए क्या हो। तो 40 से 45 अगर आप नहीं सेवा करोगे कोई भी आश्रम में, तो आप मैंने ये देखा है 40 से 45 में अगर कोई भक्त भी प्रचार नहीं करते, स्पेशली ब्रह्मचर्य फील फुल एंथुजियाज्म से प्रीचिंग नहीं करता है, तो वो 2 फेज से जाता है। या तो उसका चेहरा सूखा हो जाता है, सूखा यानी डेड हो जाता है, लाइक हैंग में रहता है, उसको किसी को भरोसा नहीं रहता, ऐसे देखते हैं, ऐसा रहेगा। और उसके बाद वो कोई काम का नहीं है। फिर 45 में अगर वो शादी नहीं भी किया ड्यू टू वॉटर रीजन, 45 से 60 65 वो एक वेजिटेबल की तरह रह जाता है। और अगर उसने एंथुजियास्टिकली मिशन ले लिया कि मैं मेरे गुरु की सेवा करूंगा और मैं ना हरि नाम का प्रचार करूंगा, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, वो एक फेज निकाल दिया, तो उसके बाद वो संन्यास तक पहुंच सकते हैं। मैं जूहू में था, एक कोई ब्रह्मचारी थे, एक गुरु के ही डिसाइपल थे, नाम मेरे को कोई, मेरा अभी 39 चल रहा है, अभी 42 45 टाइम है। मुझे मालूम था कोई तो मेरे को भी गोली मारेगा। देखिए, जब हम क्लास देते हैं ना, तो हमें आत्मा के स्तर पे देना होता है। तभी हम काले नहीं हैं, हम गदाधर नहीं हैं, हम पुरुष नहीं है, हम स्त्री नहीं है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। तो जब क्लास देते हैं तो हमें सत्य बोलना होता है, वो ब्रह्मचारी का सत्य हो, गृहस्थ का सत्य हो, वो समाज का सत्य हो, पॉलिटिक्स का सत्य हो। तो साधु का काम है सत्य बोलना, वो सत्य ही धर्म ही उसको बचाता है। तो उसमें अगर कुछ ब्रह्मचारी का भी सत्य तो बोलना चाहिए, तो उधर आपको जज करने का जरूरत नहीं है अभी। ये लेक्चर अपने अपने लिए है, यानी इस लेक्चर में मेरे लिए जो मैं लूंगा, आपके लिए जो आप लीजिए, आप मेरे लिए कुछ मत लीजिए। या आपके लिए मैं कुछ नहीं लेने वाला, मैंने बोल दिया, आपका काम है उसमें सुन के आपने जो अप्लाई किया वो आपके फायदे का है, वो जो मेरा कुछ फायदा नहीं है। जैसे कुछ दिया तो शिल्पा माता जी बोले हाँ ये नॉलेज मुझे काम आया, राहुल भगत जी बोले मुझे काम आया, वो आपके काम आए। और उसमें जो मेरे लिए है सत्य वो मेरे ही काम आएगा, तो सत्य बोलना जरूरी है। तो एनीवेज, तो पॉइंट क्या है कि जो मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो नहीं करता है तो एक्चुअली वो अपना जो इमोशनल और रैशनल दोनों दबा दे रहा है। लेकिन कोई उत्साह से करता है तो मैंने उसको देखा है। तो मैं जूहू का एग्जांपल दे रहा था, एक ब्रह्मचारी थे, वो एग्जैक्ट अपने गुरु महाराज की तरह कपड़ा पहनते थे, बोलते भी गुरु महाराज की तरह, उनके गुरु महाराज की तरह। तो मैंने पूछा अरे वो उस टेम्पल से तो जूहू आए, तो बोले हाँ यहाँ से वीजा लेके वो कनाडा जाएंगे और प्रचार करेंगे और उधर उनको संन्यास मिलने वाला है। तो कुछ दिनों बाद न्यूज आया कि उन्होंने शादी कर लिया। तो मैंने बोला अरे तो संन्यास लेने वाले थे तो शादी क्यों कर लिया। तो बोले नहीं, उनको रात में डिप्रेशन आ गया। उनको डिप्रेशन ये आ गया कि अरे संन्यास ले लूंगा तो मैं ये जो मतलब जो भी उनके मन में 100 चीजें हो सकती है, तो वो रोक लेता है आपको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 45 भी निकल लेते हैं लेकिन संन्यास लेने से डरते हैं, क्योंकि समाज में आपको खरा सोना उतरना होगा। नहीं करेंगे भैया। तो ये एडवाइस मेरे को सब देते हैं। और एक्चुअली आप मेरे बारे में चिंता नहीं करो, वैसे रिकॉर्डिंग में जा रहा है ना, होता है, आप टेंशन मत लेना। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ और मेरे पूरे लाइफ में एक पॉलिसी है, उसके वजह से मैं कभी नहीं करूंगा, इसका एक कारण भी है। मेरा एक नेचर है, मैं देते रहता हूँ। मेरे पास कभी पैसा भी रहता है ना तो वो मैं दे देता हूँ, कुछ है तो मैं लोगों को दे देता हूँ। तो अगर कोई ऐसा आदमी शादी भी नहीं कर सकता, उसको पत्नी मर्डर ही कर देगी। अगर कोई रखेगा वो देने नहीं देगी तो वैसे वो नहीं रह सकता, उसका नेचर मारा जाएगा। तो एक्चुअली जो जो जेन्युइनली साधु है ना वो कहीं टिक नहीं पाएगा, उसका केवल भगवान से ही कनेक्शन चलता है। ठीक है, आप लोगों का कंसर्न है, ब्लेसिंग्स दीजिए आप लोग। तो पॉइंट ये है
कि अगर वो फिर वो चला गया, क्योंकि सन्यास लेना है तो आपको समाज के सामने एक सन्यासी तो बनना होगा ना। झूठ मूठ का तो एक्टिंग आप 10 दिन चला लीजिएगा, 11वें 12वें दिन आप पकड़े जाइएगा। आपको वेदांत सूत्र पूछ ले, आपको आता नहीं है, सिद्धांत मालूम नहीं है, और आपका अपना फर्म बिलीफ अभी तक निष्ठा बना नहीं है, तो आप सन्यास कहां से ले लीजिएगा। तो सन्यास कोई डंडा थोड़ी जो लेके घूम रहे हैं। तो इसलिए आप देखिए कई बार लोग सन्यास भी ले लेते हैं, औपचारिकता में वो मंदिर वंदिर दे देता है कि नहीं ले लो, सीनियर हो गया, बुढ़ा हो गया, दे दो इसको सन्यास। लेकिन वो सन्यास लेने के बाद, जो बुढ़ा है वो सन्यास लेने के बाद भी उनका कोई जोश नहीं रहता है, अपना बस ले लिया, हाँ हाँ करके चल रहा। क्या फायदा सन्यास लेके। सन्यास का मतलब है भगवान के लिए आपने सब स्वाहा कर दिया, अब आपको उतरना है और हर जीव को ज्ञान देना है, भगवान से जोड़ना है। तो पॉइंट ये है कि इवन मेन जो है वो अलग फेजेस से जाते हैं, वुमन भी अलग फेजेस से जाते हैं, मेन भी जाते हैं। ये अलग विषय है जो वर्णाश्रम में और डीप में हम पढ़ाएंगे। इसलिए एक्चुअली वो मैं पढ़ने वाला नहीं था, पर फिर मुझे लगा कि अब प्रभुपाद ने लिखे और नहीं पढ़ा तो वो भी असत्य हो जाएगा, इसलिए मैंने पढ़ लिया। और देखा है मैंने, उसमें एग्जाम्पल दिया बटर और फायर का, ऐसे बहुत लोगों को देखा है। एक 60 साल की लेडी थी, एक ब्रह्मचारी लेक्चर देने गया, तो सिर्फ उस लेडी को क्या कहते, उसका उसका लेडी का कुछ पाँव इसको टच हो गया, तो ये उसे शादी कर लिया। अपराध से भी होता है। हाँ, एक भक्त था पूना में, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े टॉप पोजीशन पे थे, तो थोड़ा था मेरा पूना प्रेसिडेंट से थोड़ा क्रॉस था, बड़ा चीज नहीं है, मेरे अपने ओपिनियंस थे गुरुकुल के लेके। तो बोला नहीं ये मंदिर में नहीं आना चाहिए, जबकि उस मंदिर में मैंने 11-12 साल सेवा किया है। तो वो जो था वो बंदा वाइस प्रेसिडेंट था, तो उसने मुझे बोला कि प्रभु, तो बोले प्रभु आप आ नहीं सकते मंदिर में। तो मैंने बोला देखिए प्रभु, तो बोले नहीं आप दर्शन करके जा सकते हो पर इधर आना नहीं। ऐसा बोला ठीक है। तो मैं गया नहीं मंदिर में 6 महीना। फिर मैं बोला अरे ये कौन होता है मुझे रोकने वाला, मैं गया। तो जब मैं गया तो मैंने पूछा अरे वो प्रभु जी किधर है, दिख नहीं रहे। बोले नहीं वो एक बुढ़िया के साथ शादी करके भाग गए। मैंने बोला वो मुझे भगाया, अब भगवान उसी को भगा दिए। तो कई बार आप अगर अपराध करते हैं, अगर आप भक्तों को निंदा करते हैं या उसको उसके हक से वंचित करते हैं, तो भगवान ऐसा नहीं छोड़ते, भगवान परीक्षा तो लेते हैं। और अगर कोई साधक है तो उसको इमोशनल नहीं रहना चाहिए, अगर कोई गृहस्थ भी है तो उसको एक लेवल के बाहर इमोशनल नहीं रहना चाहिए। एक ब्रह्मचारी था, वो बीमार गिर गया, तो बीमार में स्पेशली जनरली बीमार भी हो ना तो बताना नहीं चाहिए। मैं तो 10 दिन एडमिट था वो उड़पी जाके, मैं बताया नहीं किसी को। तो क्या होता है इमोशनल आउटफ्लो होने लगता है। वो ब्रह्मचारी तो था, वो क्या कहते हैं उसको, इसमें एडमिट हो गया वो हॉस्पिटल में, मुंबई का ही था। मुंबई में वो गया तो उसको टेम्पल ने कुछ पैसा भी नहीं दिया, तो उसने यहाँ वहाँ 2-3 भक्तों से लेके अपना ट्रीटमेंट कराया। और ट्रीटमेंट भी कराया तो कोई ब्रह्मचारी देखने भी नहीं गया। अब ब्रह्मचारी खुद ही अब सेवा में है, उसको मंदिर ने सेवा दे रखा है बहुत कुछ, तो आपको देखने का सेवा मिलेगा तो जाएगा कोई। और किसी ने देखा नहीं, वो अकेला था, तो 8 या 9 दिन वो भी एडमिट था। तो नेचुरली वहाँ एक नर्स तो अपॉइंटेड होती है हर बेड के लिए। तो वो नर्स उसका जो दिन में दो दो टाइम या जो भी उसके शिफ्ट में उसका ट्रीटमेंट करती, देखते इसको खाने के लिए कोई लाके नहीं दे रहा है, तो नर्स खुद ही जो पैक अपना डब्बा उसमें से उसको आधा खिला देती थी। ये प्याज लहसुन नहीं खाता इसलिए वो भी बिना प्याज लहसुन का बना के लाती थी। अब उसके जीवन में भी कुछ होगा, दोनों बैठ के, फिर वो बेड से निकला सीधा इससे शादी करके चला गया। तो अब हंसी इसलिए आती है कि आया था वो किसके लिए, वो करके क्या चला गया। क्योंकि थोड़ा सा इमोशन आप कंट्रोल करो ना। आप वॉर फ्रंट में हो, आप वॉर फ्रंट में आए हो, आप ब्रह्मचारी बने हो, आपको मालूम होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। तो उधर जाके इमोशनल मुझे तो आप नखरा करते हो, आपको नहीं करना चाहिए। आप वॉर फ्रंट में हो, आप एक वॉर, आपको इतना ही सोचना चाहिए कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत लिया हूं, अब मेरा डेथ जो है ना, ओनली माई डेथ विल टेक मी अवे। अब केवल मृत्यु मुझे मेरे इस शरीर से निकाल सकता है, उसके अलावा मैं अपने गुरु के लिए मैं उनके आदेशों का पालन करूंगा, उनको दिए हुए मिशन को आगे बढ़ाऊंगा, और मैं अपना साधना करके अपने आप को भगवान के चरणों में स्थित करूंगा। तो उस व्यक्ति को कभी कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। मैं आपको एकदम मतलब क्लियरली कह सकता हूँ। हाँ, फिर क्या है कि अब फ्रॉड करने से अच्छा है कि आप ये भी कहूंगा कि
आपको लग रहा है कि भाई फ्रॉड हो जाएगा, दूसरे से विवाह करो, वो लेजिटिमेट है। लेकिन अगर बेस्ट है तो आपको पूरा डेडिकेट करना पड़ेगा, 6 गोस्वामियों के मूड में रहना पड़ेगा। हाँ, कौपी न कंठाश्रित हो, कुछ नहीं, बस कौपी और कंठी माला है और हाथ में जप माला है, बस भगवान का नाम लेते रहो और सब जगह हरि कीर्तन करते रहो। इस भाव में रहोगे तो चाहिए क्या है, वो अन्न वस्त्र निवार का जो भी जरूरत नहीं, वो भी अपने आप फुलफिल हो जाएगा, और उसका भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ कृष्ण ही तो ढूंढ रहे हैं, तो फिर देखना क्या है। तो ये भाव में रहेंगे तो बचे रहेंगे। वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, ये विषय में बोलने जाएंगे तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते रहते हैं, इसका कोई एंड है नहीं। हरे कृष्णा। सुजीत जी बोलिए, आपको मैंने नाम ले लिया था तो मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, जल्दी बोलिए। लगता है सुजीत जी 45 के आगे वाले डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बाकी लोगों ने जो है ना अभी लेट हाथ उठाए तो टाइम ऑलरेडी हो गया है। सुजीत जी आए हैं आप? सुजीत या क्या नाम है, एस ऊपर से एक नाम है, सुभाष पटेल। सुभाष, सुभाष पटेल, माफ करिए हरे मुझे आपको। हाँ बोलिए हरे बोलिए। कृष्ण, मला एक प्रश्न विचारायचा होता. आपण जे माळा करतो ते 108 मणी असतात, हो. काही वेळेला मग ते आपण माळा करता करता 109 वर पण चालला जातो मेन याला टच होऊन, त्याला काही अपराध वगैरे होतो का? नाही नाही, काय नाही, त्याला काय प्रॉब्लेम, चालतंय म्हणजे तसं. काय प्रॉब्लेम. थँक्यू. ओके, थैंक यू वेरी मच आप सबका। कल तो जो मिलेंगे। हिंदी में बोल देगा ना, क्या बोले थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, मराठी में पूछे, मैं भूल जाता हूँ। वो पूछ रहे हैं कि माला करते करते 108 मणि से 109 मणि हो जाए तो अपराध लगेगा, तो मैंने बोला नहीं लगेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।